ओके, सो आपके सामने ये जो नज़र आ रहे हैं बेसिकली पीनट पिक के 10-10 रुपए वाले 2 पैकेट्स हैं। और ये क्यों दिखा रहा हूँ, इसका बुनियादी मकसद मैं आपको समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, सो इसके अंदर तकरीबन जो है वो 2 पैकेट्स के अंदर 4-4 बिस्किट्स हैं, ठीक है। और अगर आप एक 20 वाला रोल लेते हो तो उसके अंदर आते हैं 6 बिस्किट्स, ठीक है। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको एक छोटे पैक के अंदर ज़्यादा बिस्किट्स मिल जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो इस बारे में कोई बात नहीं करता। अब ये तो 10 रुपये वाले पैकेट्स हैं, इसी तरह 5 रुपये के पैकेट्स भी आते हैं, इनके अंदर सिर्फ 2 या 1 या 2 बिस्किट्स होते हैं, ठीक है। वो बिस्किट्स तो इंसान खा लेता है, लेकिन उसका जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये प्लास्टिक है, इसे गलने में हज़ारों साल लगते हैं, ठीक है। लेकिन इसी के मुकाबले अगर आप नॉर्मल पैकेट्स देखें जो कि बड़े वाले रोल्स होते हैं, ठीक है, 50 रुपये के होते हैं, 200 रुपये के होते हैं, लेकिन उनकी अंदर जो प्लास्टिक होता है वो कम होता है, ठीक है। वो प्लास्टिक इतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करते, वो इतना ज़्यादा प्लास्टिक जो है वो ज़ाया नहीं करवाते, और बिस्किट्स भी उसमें ज़्यादा होते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जो कंपनीज़ होती हैं छोटे पैकेट्स बनाती क्यों हैं, जब इन्हें पता है कि इसकी वजह से जो ये प्लास्टिक पोल्यूशन पैदा होती है। इसमें पॉइंट आता है एक, जिसे कहते हैं परचेजिंग पावर, क्योंकि हमारी आवाम के पास इतने पैसे नहीं होते, और बच्चा जो है वो उसको 5 या 10 रुपये या 20 रुपये अगर मिलती है पॉकेट मनी, तो वो बिस्किट छोटे पैकेट्स तो ले सकता है लेकिन बड़े नहीं ले सकता। और इस चीज़ को टैकल करने के लिए कंपनीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, वो छोटे छोटे टिक्की पैकेट्स बनाती हैं। यही अगर आप चले जाते हैं किसी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, तो आपको ये छोटे टिक्की पैक्स ढूंढना तकरीबन नामुमकिन होगा, क्योंकि वो बनाने ही नहीं देती गवर्नमेंट्स। क्योंकि जितने ज़्यादा छोटे पैकेट्स होंगे उतना ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा प्लास्टिक प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा माहौल को ख़तरा होगा। अब इमरान खान की गवर्नमेंट इस बारे में बड़ी बात तो करती है कि पॉल्यूशन जो है वो उसको कम करना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग कम होनी चाहिए, लेकिन स्टिल जो है ना, डायरेक्शंस और एफर्ट्स को ये सही तरीके से डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको पता है कि दुनिया के अंदर जितना प्लास्टिक ज़ाया होता है वो सारा जाता है समुद्र के अंदर, और समुद्रों में जाके वो मछलियाँ जो को मारता है। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर 7 बड़े पूल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो मीलों मील सिर्फ़ और सिर्फ समुद्र के अंदर वहाँ पे आपको प्लास्टिक ही मिलेगा। और उस जहाँ पे प्लास्टिक होता है वहाँ पे कोई और ज़िंदा जान नहीं रह सकती, वहाँ पे जो मछलियाँ होती हैं वो मरती हैं, और जो मछलियाँ कुछ प्लास्टिक खा लेती हैं तो वो अल्टीमेटली हमारे तक पहुँचता है। एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, ठीक है, मैं आपको बता सकता हूँ कि बहुत से ऐसे रिसर्चेस मौजूद हैं, रिसर्च आर्टिकल्स मौजूद हैं जिसके अंदर ये देखा गया था कि जो इंसान है उनके अंदर भी प्लास्टिक के छोटे छोटे ज़र्रात पाए जा रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह ये जो ये प्लास्टिक्स होते हैं ये समुद्र में जाते हैं, मछलियाँ खाती हैं, वो मछलियाँ इसे आहिस्ता आहिस्ता ये जो डिग्रेड होता रहता है, थोड़ा थोड़ा टूटता रहता है, लेकिन वो फिर भी प्लास्टिक ही रहता है, वो हमारे जिस्म में आता है, वो कैंसर, इसी वजह से कैंसरों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? एक छोटे सिर्फ टिक्की पैक से, लेकिन कितना बड़ा ग्लोबल एक मसला इसने क्रिएट कर दिया। सो दिस इज़ ऑल, दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ। ये छोटा सा मैसेज था जो मैं समझाना चाह रहा था, एंड दैट्स ऑल। अगर बात अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा। दैट्स ऑल, दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।